Hello guys, welcome to my channel Target Study Point, and today we will do exercise 3.1 solution of class 12 chapter name is matrices. Okay, so this is question number 6, question number 1 to 5 I already discussed in previous video. You can check from there. Now question number 6 is find the values of x, y and z from the following equation. हमारे पास दो इक्वेशंस इन्होंने हमें 3 एक्चुअली यहाँ पे गिवन है जिनकी हेल्प से हमें मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और इनको एक तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है, तो एक बात हमने स्टडी की होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं. ठीक है, अगर उनके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, दो मैट्रिसेस को इक्वल कहा जाता है. तो वी कैन से इफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल then their corresponding parts are also equal. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट तीनों के लिए मैंने एक साथ में यहां लिख दिया है. सो सॉल्व फॉर आंसर 1. ठीक है, इसके लिए सॉल्व करते हैं. तो सी 2/2 ऑर्डर यहाँ है, 2/2 ऑर्डर यहाँ पर है. दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है, मीन्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होती हैं. ठीक है, और यू कैन से इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करें, ठीक है, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, चलिए चेक करते हैं. तो इक्वल हमने बोला है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 इक्वल्स टू y मिल जाएगा. ठीक है, ये A11 वाली पोजीशन, इसमें लेट सपोज अगर ये मैट्रिक्स A है और ये B है तो A11 इक्वल्स टू B11. ओके, एंड Z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ओके, एंड X इक्वल्स टू 1. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z. ओके, नाउ चेक फॉर दिस. फ्रॉम हियर X प्लस Y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा. ठीक है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होएगा. एंड 5 प्लस Z इक्वल्स टू ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल होएगा. ठीक है, A21 इक्वल्स टू B21. ओके, नाउ XY इक्वल्स टू 8. दिस वन इक्विवेलेंट टू दिस वन. ओके, नाउ अब इन तीनों को हमें सॉल्व करना है और यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सी फ्रॉम हियर, यहां से देखो अगर मैं जेड को ट्रांसपोज कर देती हूँ, ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, जेड इक्वल्स टू क्या होगा, 5 माइनस 5. जेड इक्वल्स टू 5 माइनस 5 मीन्स क्या हो जाएगा, यहां से जेड की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी. ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, जेड इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ जेड इक्वल्स टू 0 आ गया. अब इन दोनों वैल्यूज में से चेक करो, अगर मैं यहां से y की वैल्यू फाइंड करूं तो दिस इज 6 माइनस एक्स. ओके, और इस वाली इक्वेशन में मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ. देन आई गेट x इज टू इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8. नाउ मल्टीप्लाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 minus 8 equals to 0. Just multiply inside. So x square minus 6x plus 8 equals to 0. So this is the quadratic equation. We can factorize it. So 4 to the 8. ठीक है, and 4 plus 2 6 हो जाएगा. तो x square minus 4x plus 2x plus 8 equals to 0. And x square minus 4x minus 2x plus 8 equals to 0. एंड x हम यहां से कॉमन कर सकते हैं. सो x माइनस 4 एंड यहां से हम -2 कॉमन कर सकते हैं, तो x -4.
यहाँ से भी हमें x माइनस 4 मिल जाएगा. नाउ टेक x माइनस 4 एज अ कॉमन, सो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो वी हैव टू वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2. यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिल गई है. ठीक है, जब x की 2 वैल्यू है तो डेफिनेटली y की भी हमारे पास 2 वैल्यू जाएंगी, क्योंकि x y इक्वल्स टू क्या है, 8 है. तो यहां से y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 8/x. सो व्हेन x इक्वल्स टू हाउ मच, 4. ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 4 तब क्या होगा, y इक्वल्स टू 8/4, इट मीन्स 2. एंड व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 8/2, इट मीन्स 4. ठीक है, सो वी हैव value of z is 0 and value of x 4 and 2. ये 2 वैल्यूज हमारे पास है, इसी वजह से y की भी हमारे पास 2 वैल्यूज आई है. ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू. नाउ चेक फॉर पार्ट 3. सो क्लियरली चेक द ऑर्डर. क्या ऑर्डर होगा, 3/1 and in fact this is also 3/1. So this these two matrices are equal, so elements should be equal. X plus y plus z equals to 9, x plus z equals to 5 and y plus z equals to 7. अब देखो इस इक्वेशन में y plus z हमारे पास है, y plus z की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ से मैं y plus z की वैल्यू 7 रख सकती हूँ. सो यहाँ से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी 9 minus 7 दैट इज 2, है ना. तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई. ओके, x की वैल्यू मिल जाएगी. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आप इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 plus z इक्वल्स टू 5. सो z इक्वल्स टू 5 minus 2. सो z इक्वल्स टू 5 minus 2 दैट इज 3. सो वैल्यू ऑफ z इज 3. नाउ चेक फॉर value of y. So put the value of z in this. So we will have y plus 3 equals to 7 and y equals to 7 minus 3. So y equals to 4. This is the value of y. Okay. So in this way we can find the value of x, y, z if two matrices are equal. Just pause the video to be noted down. For question number 7. Question number 7 is find the value of a, b, c and d from the equation. ये हमें इक्वेशन गिवन है और यहाँ से हमें a, b, c and d के वैल्यूज फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि ऑर्डर क्या है इसका. सो ऑर्डर इज 2/2. ओके, एंड इसका मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, 2/2. तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल बिकॉज ऑर्डर इज सेम. ठीक है, सो corresponding element should be equal, है ना. in that case corresponding elements भी क्या होंगे, equal हो जाएंगे. so यहाँ से क्या मिलेगा, a minus b ये जो है -1 के इक्वल होएगा एंड 2a plus c इक्वल होएगा 5 के. ओके, एंड यहाँ से हमें मिलेगा 2a minus b इक्वल्स टू 0 एंड 3c plus d इक्वल्स टू 30. ठीक है, तो इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इस पे काम करते इक्वेशन सपोज कर लेते हैं. ठीक, तो उससे थोड़ा सा ठीक रहेगा. दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2, दिस इज 3rd एंड दिस वन इज 4th. ओके, नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, a minus b equals to -1 and 2a minus b equals to 0. Now subtract them. So sign will be changed and here minus. So ये जो है कट जाएंगे दोनों. Then we will get minus a equals to -1. So a equals to 1. तो value of a is 1. Now a की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं. So from equation 1 what we will get, a minus b equals to -1. So 1 minus b equals to -1 and minus b equals to -1 and minus b equals to -2. So value of b is 2. तो यहां से हमें जो b की वैल्यू मिली है वो 2 मिल जाएगी. ठीक है, अब हमें a भी पता है और
बी भी पता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो यहां से 2a प्लस सी हमारे पास है ना, तो a की वैल्यू इसमें रख देते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 2, इट्स मीन c इक्वल्स टू 3। तो यहां से जो c की वैल्यू है वो 3 मिल गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। नाउ चेक करो हमारे पास किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू हमारे पास है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13 एंड d इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 is 9, सो d इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 8. It is A equals to Aij and order is My and is a square matrix. ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कब होगा, इफ m is less than n और m is greater than n, ठीक है, and m equals to n और none of these। तो ये तो बहुत ही पता है हम लोगों को इजीली कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं। ठीक है, सो कंडीशन क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होने की, तो आप लिख सकते हो टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ columns। ठीक है, सो पार्ट सी विल बी करेक्ट, आर्म इक्वल्स टू आर्म। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन। नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं। ठीक है, इन दो मैट्रिक्स को इक्वल बनाने के लिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी या क्या वैल्यू यहाँ पर एक्स और वाई की होगी। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन टू मैट्रिसेस का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं जो इनका ऑर्डर है दैट इज, इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इस वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 यहाँ से मिल जाएगा। एंड इन दोनों का कंपेयर जब आप करोगे तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा एंड y प्लस 1 इक्वल्स टू 8 एंड यहाँ से 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो यहाँ से क्या मिलेगा x की वैल्यू, x यहाँ से हो जाएगा -7/3। ठीक है, एंड यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 इज 5 प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा एंड यहाँ से भी y की वैल्यू 8 माइनस 1 7 आ जाएगी एंड यहाँ से जो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से चेक कर लेते हैं, -3x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो -3x इक्वल्स टू 2 ओनली एंड x इक्वल्स टू -2/3। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो ऑप्शंस हैं उनमें हम चेक करते हैं। y की वैल्यू 7 है कहीं, यस दिस इज y की वैल्यू 7 यहाँ पर है और यहाँ भी y की वैल्यू 7 है। एंड नाउ चेक फॉर वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू -7/3 है, तो क्या 7/3 ऑप्शन में है, नहीं 7/3 ऑप्शन में नहीं है, -7/3 ऑप्शन में नहीं है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/3। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन -7/3, y इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू -2/3, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब आप चेक करिए जो ऑप्शंस हमें गिवन है, तो यहाँ पर चेक करो x की वैल्यू -7/3 क्या कहीं है, नो कहीं नहीं है, एंड y इक्वल टू 7 यस वी हैव इन 2 प्लेसेस एंड x इक्वल्स टू -2/3 है, यस इन सी पार्ट। सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज पार्ट सी। ठीक है, x और y की वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएंगी, वैल्यू ऑफ x इज -2/3 एंड वैल्यू ऑफ y इज 7।
ठीक है, तो ये वो वैल्यूज हैं जिनके लिए ये दोनों मैट्रिसेस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, just now come to question number 10. It is the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1 is 27, 18 and 81 and 512. इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। तो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करिए, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे भाई, 3x3 का मैट्रिक्स है, सो 3x3 मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। नाउ इफ ईच एंट्री कितने की है, इफ ईच एंट्री 0 और 1, ठीक है, अगर हम इसमें जो एंट्रीज कर रहे हैं वो 0 और 1 से कर रहे हैं, देन the total number of permutation, ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात कि permutation for each element कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 raised to power 9, क्योंकि क्या है हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 2 हैं, ठीक है, 2 raised to power 9 ही, इसमें जो आप निकाल रहे हैं वैल्यूज कितनी है, 0 एंड 1, ठीक है, तो इन दो नंबर्स के लिए हमने फाइंड करना है, तो ये नंबर्स हमारे पास क्या है, 2 है। सो परम्यूटेशन फॉर 9 नंबर्स, परम्यूटेशन फॉर 9 नंबर्स क्या हो जाएगा, 2 raised to power 9 and that is 512. So option D, ठीक है, option D is correct. Okay, just pause the video to be noted down.